तो कहते हैं मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, कि जो जीव है, जो आत्मा है, वो अपने सहज स्वरूप को, जो वो है, मैं हूं क्या, मैं आत्मा हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध हूं, मेरे अंदर कोई भय शोक विकार नहीं है, इस स्वरूप को वो पा जाता है जब वो मेरे दर्शन को समझ लेता है, मेरी दृष्टि को समझ लेता है। तो नवदा भक्ति की चौपाइयां हमने एक बार गा ही ली हैं, इनका अर्थ भी समझ लिया है, तो इनको आप स्मरण जरूर कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा चिंतन विजय रथ की चौपाइयों पे करते हैं। तो विजय रथ की चौपाई का वर्णन भी इनको ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम यहाँ पे लिया जाता है ना, प्रश्न पूछे जाते हैं। जो विजय रथ की चौपाइयां हैं वो भी रामचरितमानस से ली गई हैं, ठीक है ना। और जैसे श्रीमद् भगवत गीता प्रसिद्ध है किसके संवाद के रूप में, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में, कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, ऐसे ही एक विभीषण गीता भी अलग से संकलित कर दी गई, जो कि 64 गीताएं आती हैं, उनमें से एक गीता है। 64 गीताएं आती हैं जिनमें से एक गीता है जिसको विभीषण गीता कहा जाता है। और कहते हैं श्री राम ने विजय रथ का उपदेश उसमें विभीषण को दिया था। ये विजय रथ कोई मामूली रथ नहीं है, ये संसार से पार जाने की नौका है। ये एक ऐसा रथ है जो हमें संसार से पार लेके जा सकता है। तो विभीषण गीता में श्री राम के द्वारा विभीषण को विजय रथ का उपदेश दिया गया है। विभीषण गीता याद रखिएगा। और ये किसका अंश है, रामचरितमानस का। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है, गोस्वामी तुलसीदास जी, तो सभी को पता होगा ना। तो विजय रथ का जब प्रारंभ होता है उसके पीछे जो कहानी है वो ये है, रावणुरथी विरथ रघुवीरा, कि रावण अपने रथ पे सज्जित होकर के युद्ध के लिए आ रहा है और एक तरफ हमारे श्री राम है जिनके पास रथ भी नहीं है। तो देख करके विभीषण भयभीत हो जाते हैं कि प्रभु श्री राम कैसे रावण से लड़ेंगे। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, श्री राम के प्रति प्रीति थी, भाई के प्रति नहीं थी, क्योंकि वो गलत था। प्रीति किसके प्रति थी, विभीषण किसका भाई था, रावण का, तो उसकी प्रीति किधर होनी चाहिए, राम में कि रावण में। देखो जो लौकिक न्याय देखे तो भाई के प्रति होनी चाहिए, लेकिन उसने किसको देखा, गुणों के उत्कर्ष को देखा। उसने संसार से ऊपर देखा कि संसार में ब्लड रिलेशन हो सकता है, लेकिन वस्तुतः देखा जाए जीवात्मा किसकी पवित्र है, राम की। तो राम में अधिक प्रीति थी, राम भक्त थे, तो संदेह हो गया। बंदी चरण कही सहत स्नेहा, मतलब बंदी मतलब उनके चरणों में आकर के बैठे और स्नेहा पूर्वक कहते हैं, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कि हे प्रभु ना तो आपके पैरों में पादत्राण पादुकाएं हैं, ना आपके पास रथ है। कही विधि जितब वीर बलवाना, उस वीर बलवान रावण को तुम कैसे जीतोगे। तो श्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय ही जय होई सो स्यंदनाना, कि हे, तो कृपा निधान श्री राम ने कहा कि हे सखा सुनो, जिस विधि इस संसार में विजय प्राप्त की जाती है वो रथ सुनो कौन सा होता है, स्यंदन कहते हैं रथ को, ठीक है। तो क्या कहते हैं, सोरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, कि सूरज धीरज ते ही रथ चाक। अब रथ का निर्माण हो रहा है, सुनिएगा, शौर्य और धैर्य जिस रथ के पहिए हैं। अब रथ को स्थिरता कैसे मिलेगी, जितना हम जीवन में शौर्य पूर्ण कार्य करेंगे उतना ही धैर्य भी तो होना चाहिए ना। अधीर व्यक्ति कभी बड़े कार्य नहीं कर सकता, वो कार्यों को शुरू करेगा छोड़ेगा, लेकिन जिसमें धीरता है वो बड़े कामों को बहुत ही गंभीरता से कर पाता है। तो कहते हैं कि उस रथ के पहिए क्या है, शौर्य और धैर्य, जो श्री राम में भरपूर हैं। सत्यशील, सत्य जिसके साथ है, सत्य किसके साथ है, राम के रावण के। अब वो रथ देख लीजिएगा आपके पास भी है कि नहीं, क्योंकि श्री राम के पास लकड़ी का बना हुआ या लोहे का बना हुआ रथ नहीं है, वो उस रथ की बात कर रहे हैं जो हमारे पास भी हो सकता है, और उसको हमने कितना बनाया हुआ है, मतलब वो भी आधा बना है,
आधा अधूरा है या पूरा पूरा है या अभी बनना ही शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब हमारे अंदर शौर्यता है कि नहीं है, हमारे अंदर धैर्य है कि नहीं है, हमारे अंदर सत्य है कि नहीं है, हमारे अंदर शीलता है कि नहीं है। तो कहते हैं कि शौर्य धैर्य उस रथ के पहिए हैं। ठीक है, पहियों तक बात आ गई, पहिए बन गए, बनाते रहना इमेज। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, पताकाएं होती है रथों पे लगी हुई जो कि सूचक होते हैं कि हाँ अभी हमारा सेनानी जीवित है, वो रण में खड़ा हुआ है। राष्ट्र का झंडा झुक जाए तो समझो राष्ट्र हार गया है, हम किसी के अधीन हो गए हैं। और पताका लहराए तो हम अभी अपनी सत्ता में हैं, हम अभी अपनी प्रभुता में हैं, हम स्वयं के स्वयं स्वामी हैं। तो कहते हैं कि सत्य रूपी पताका, शीलता रूपी पताका जिस रथ में हो, अर्थात ये रथ क्या है, ये शरीर मान लीजिए। बल विवेक दम परहित घोरे, 4 घोड़े होते हैं ना रथ में जुटे हुए। तो बल जिसके पास हो, वो शस्त्र भी हो सकता है, वो शास्त्र भी हो सकता है, वो बाहुबल भी हो सकता है। विद्या भी बल है ना, विद्या, ज्ञान, धन और बाहुबल, ये सब बल ही होते हैं। तो बल जिसके पास है, फिर कहा विवेक, उस सही और गलत का निर्णय करने वाली बुद्धि, विवेक, ज्ञान जिसके पास है, दम, अपनी इंद्रियों को संयम में रखना जिसको आता है, और दूसरों का उपकार करना जो जानता है, कि ये 4 घोड़े जिसके पास हैं, तो पहिए बन गए हैं, पताका पता चल गई है, घोड़े भी आ गए हैं रथ में जुतने के लिए। फिर कहते हैं क्षमा कृपा समता रजु जोरे, कहते हैं कि यदि बल हो तो अभिमान आ जाता है, विवेक होते हैं तो बुद्धि पे अभिमान आ सकता है, परहित करते करते भी क्या आ सकता है, अभिमान का भाव पैदा हो सकता है ना। मैं तो इतना दान करता हूँ, मैं तो इन यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ, मेरे अधीन इतने लोग काम करते हैं। तो कहते हैं कि उसको क्षमा और कृपा और समता इन रस्सी ने जोड़ा हुआ है। रस्सी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यदि घोड़ों को लगाम ना मिले तो वो क्या हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। यानी कि जो हमें सही रास्ते पे ले जा सकते थे वही हमें भटका भी सकते हैं। तो उनको बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि उनको चलाने का सामर्थ्य हमारे पास है। हमें अपने बल का कहाँ प्रयोग करना है? बल रावण के पास भी है, वो सीता को उठाने में लगा रहा है। बल राम के पास भी है, वो राक्षसों को खत्म करने में, दिव्य आत्माओं के उत्थान में लगा रहे हैं। तो कहते हैं कि ये 4 घोड़े हैं, लेकिन इनको कहाँ लगाना है, इसका निर्णय करने वाली बुद्धि या रस्सी जीवात्मा के हाथ में होनी चाहिए ना। तो कहते हैं कि उसको क्षमा, कृपा और साम्यता, समता, कहीं पर भी हम क्या ना करें, भेदभाव ना करें, समत्व में जिए, ऐसी रज्जू से उसको बांध के रखना पड़ता है। कहते हैं ईश भजन सारथी सुजाना, प्रभु की भक्ति, जो अभी हमने भक्ति पढ़ी है, वो क्या है, सारथी है। क्योंकि जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक समर्पण नहीं होगा, समर्पण आने के बाद ही वो सब चीजें सही सही जगह काम करती हैं। और विरति चरम संतोष कृपाना, अब ये बहुत सुंदर बात है कि रथ तो बन गया, लेकिन जो हमारे उस रथ में सवार है उनके अस्त्र शस्त्र क्या है? राम तो वनवासी है, धनुष बाण सिर्फ उनके हाथ में है। तो कहते हैं विरति चरम, वैराग्य क्या है, ढाल। तलवार में देखा होगा ना, एक ढाल होती है सुरक्षा के लिए। तो वैराग्य होगा तो क्या होगा, महत्वाकांक्षाएं नहीं आएंगी। संतोष कृपाणा, संतोष होगा तो लोभ नहीं आएगा। तो संतोष रूपी तलवार है, संतोष तलवार है, और वैराग्य क्या है, ढाल है। दान परशु है, दान क्या होता है, एक ऐसा गुण जिसमें हम, हमारे पास जो है उसका कुछ हिस्सा दूसरों को दे रहे होते हैं। तो यदि वो है तो वो कैसा है, फारसा है, क्योंकि दान होता है तब लोभ खत्म हो जाता है। यदि लोभ होगा तो हम कंजूस हो जाएंगे ना। तो कहते हैं दान से उसको काटते रहो। शतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकीर, 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से उसको बांट दो, तो लोभ नहीं आएगा। और लोभ को महापाप कहा गया, क्योंकि सारे पाप लोभ ही कराता है इस संसार में। तो दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और जो बुद्धि है वो ऐसी शक्ति है प्रचंड रूप में कि वो बैठे बिठाए पूरे पूरे राज्यों को बर्बाद कर देती है। अब चाणक्य को देख लो,
नंद का पूरा साम्राज्य खा लिया, है ना। श्री कृष्ण की नीतियां देख लो, महाभारत में कम सेना पक्ष में होते हुए भी धर्म की विजय करा दी। बुद्धि थी ना, विवेकपूर्ण बुद्धि। तो कहते हैं उस बुद्धि का संधान करने के लिए धनुष तो होना चाहिए ना। तो कहते हैं श्रेष्ठ विज्ञान, कि आपके पास बुद्धि अच्छी है, पवित्र बुद्धि है, लेकिन उसमें भरा क्या है? उसमें श्रेष्ठ विज्ञान भरा होना चाहिए, साइंस होनी चाहिए, कैसे नीति बनानी है। तो कहते हैं कि श्रेष्ठ विज्ञान रूपी जिसके पास क्या है? कोदंड। कोदंड कहते हैं धनुष को। तो बर विज्ञान कठिन कोदंडा, कि श्रेष्ठ विज्ञान जिसका धनुष है, और धनुष पर संधान किया जाता है किसका? बाणों का। तो वो भी सुन लीजिए। अमल अचल मन त्रोण समाना। अमल मतलब मल रहित, अचल मतलब स्थिर। जो मन है वो क्या है? त्रोण, तरकश के समान है। तरकश क्या होता है? जिसमें तीर बाण रखे जाते हैं। तो मन क्या है? तरकश है, जिसमें क्या रखे जाएंगे? बाण रखे जाएंगे। वो बाण कौन कौन से हैं? सम जम नियम, सिलीमुख नाना। सिलीमुख इज द सिनोनिम ऑफ बाण। जो बाण होते हैं उनको सिलीमुख कहा जाता है। तो शम, जम और नियम। शम क्या होता है? मन को वश में करना। दम क्या होता है? इंद्रियों को वश में करना। तो दम को पहले बोल दिया था, अब यहां पर शम की बात आई, क्योंकि मन को वश में करने के लिए तो शम आएगा ना। मन तरकश बना हुआ है, और उस तरकश में क्या होना चाहिए? हमारे हाथ की, मतलब उसका नियंत्रण भी हमारे हाथ में होना चाहिए। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। और कहते हैं कि अभेद्य कवच क्या है? कि आपने गुरु चरणों की सेवा की हो, ब्राह्मणों का सत्कार किया हो, तो उनका आशीर्वाद ही क्या है? कवच है। उनका अनुग्रह, उनकी अनुकंपा ही क्या है? कवच है। अब इसके लिए बाहर से कुछ लाने की, लकड़ी वकड़ी लाने की तो जरूरत नहीं हुई ना। तो इन गुणों को यदि हम अपने अंदर ला लेते हैं तो समझो हम विजय रथ के साथ चल रहे हैं। हम इस संसार में कोई नहीं जीत पाएगा, हम ही संसार को जीत करके इस संसार से पार चले जाएंगे। तो कहते हैं यही सम विजय उपाय न दूजा, कि हे विभीषण, इस प्रकार से विजय प्राप्त करने का तो कोई और दूसरा उपाय है ही नहीं। जो रावण के पास नहीं है वो तो मेरे पास में लेके बैठा हूं ना, जिससे विजय मिलेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक मनुष्य को यदि संसार को जीतना है तो उसके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। और दूसरा हमें यह भी पता चलता है कि श्री राम किन किन गुणों के निधान थे, उनको क्यों कोई नहीं जीत पाया। जब वो एक विजेता की तरह इस संसार में रहे, तो इसका मतलब हर मनुष्य रह सकता है इन गुणों के सहारे। तो कहते हैं श्री राम, सखा धर्ममय असरथ जाके जीत न कहन कथऊ रिपुता के, कि ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास है उसको इस संसार में कोई कहीं भी नहीं जीत पाया। तो कहते हैं महाजय संसार रिपु जीति सकई सो भीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। कि ऐसा अजय संसार को जीतने वाला रथ इस संसार में यदि किसी के पास है तो वो संसार को ही जीत सकता है। रावण तो चीज ही क्या है? रावण तो एक मनुष्य मात्र है ना, जो एक विश्व विजेता बनने का सामर्थ्य जिस रथ को लेके रखता हो। और विश्व ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को एक जीवात्मा कब जीतता है? जब वो इससे ऊपर चला जाता है। जब इस संसार में घटित होने वाली घटनाएं उसको प्रभावित नहीं कर पाती तो समझो जीत ही गया ना। जब तक प्रभावित हो रहा है तब तक उनके अधीन है, जब तक हम पे फर्क पड़ रहा है तो समझो हम उनके अधीन हैं, और जब फर्क पड़ना बंद हो जाए तो हम स्वतंत्र हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा रथ जिसके पास होता है उसको इस संसार में कोई नहीं जीत पाता। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, रावण रथी विरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा,
बंदी चरण कह सहित सनेहा, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। अब यहाँ के बाद जो चौपाई है वो आपको याद करनी है, ठीक है। वहां तक तो प्रश्न था, अब उत्तर जो है वो हमें पता होना चाहिए। प्रश्न तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन उत्तर जिस संत ने लिखे हैं उन्हीं की भाषा में हो तो ज्यादा अच्छा है। सोरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोन समाना, सम जम नियम सिले मुख नाना, कवच अभेद वे प्रगुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीत न कह न कथौ रिपुता के, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीत न कह न कथौ रिपुता के, महाजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। तो एक तरह से जो विजय रथ को आपने देखा कि किस तरह से हमारे ही गुण हमें विजय दिला सकते हैं और इस हम संसार से पार जा सकते हैं। तो कहते हैं कि संसार को जीतने के लिए बाह्य साधनों की नहीं, अपने आत्मबल को बढ़ाने की जरूरत होती है। हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। हमारे अंदर अच्छी बल, दम, शम, यम, नियम सब कुछ होना चाहिए। तो तब जाकर के हम इस संसार को जीत सकते हैं और यही आध्यात्मिक विजय होती है। तो कहते हैं कि आध्यात्मिक विजय के लिए मनुष्य के पास सब कुछ है, बस उसको जगाने की, उसको व्यवहार में लाने की जरूरत है। और विजय रथ कोई राम रावण की विजय को नहीं, हमें भी अपने जीवन में जो द्वंद्व है उनसे जीतने की प्रेरणा देता है, हमें सबल बनाता है। हम खुद को बलहीन समझते हैं, लेकिन वो हमें बल देता है कि तुम्हें किसी और की नहीं, खुद ही खुद को बढ़ाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जगाने की, उठाने की जरूरत है। तो इसलिए इन चौपाइयों को याद करना और फिर इस पे श्रवण करना है, मनन करना है, मंथन करना है। देखो, दूध को जल में डालोगे तो मिल जाएगा ना पूरा,
अपना अस्तित्व खो देगा। लेकिन यदि मक्खन को डालोगे तो ऊपर तैरेगा। जल वही है, दूध का ही विकार है, बस अंतर क्या है, उसे मथ दिया गया। ठीक ऐसे ही हमारा मन संसार की मोह माया में फंसा रहेगा। कब तक? जब तक उसे मथा नहीं जाएगा। जब मंथन और चिंतन होगा तो संसार में तो रहेगा, लेकिन संसार के ऊपर ऊपर कर्म करेगा, परहित करेगा, जीवन को दूसरों के काम उत्थान में लगाएगा, लेकिन संसार के मोह में नहीं पड़ेगा, पाप का भागी नहीं बनेगा, ऊपर ऊपर उठता जाएगा। तो भक्ति क्या करती है? हमारे मन का विलोडन करती है। तो मक्खन किस रूप में निकल के आता है? ज्ञान के रूप में, विवेक के रूप में, सहजता के रूप में, शांति के रूप में। तो इसलिए योग का मार्ग अपनाना चाहिए। गुरु भक्ति, योग भक्ति, राष्ट्र भक्ति, और सबसे ऊपर तो सर्वोपरि तो क्या है? परमात्मा की भक्ति। देशभक्ति क्यों कर रहे हैं? गुरु की शरणागति में क्यों आ रहे हैं? कुछ जानना है। क्यों जानना है? खुद को जानना है। खुद को क्यों जानना है? आनंद पाना है। आनंद किससे मिलेगा? परमात्मा से मिलेगा। तो परमात्मा की भक्ति में तो उतरना ही पड़ेगा ना। तो संसार में एक क्रम है। एकदम से हम कहीं भगवान की कृपा होगी, सदगुरु मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपने बहुत पुण्य कर्म किए, बहुत पुण्यों का संचय करके आप यहाँ बैठे हैं। हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता है। तो उस के प्रति धन्यवादी रहना, और जो हमारे गुरु हमें निर्देश देते हैं उनका शब्दशः पालन करना, अक्षरशः जिसको बोला जाता है ना, जैसा कहा वैसा करना है। समर्पण गुरु के प्रति। हम पाप भी यदि कर रहे हैं ना उस कार्य को करते हुए, ठीक है, आप योग के लिए लोगों को जल्दी उठा रहे हैं, कोई सोचेगा भाई हमारी नींद खराब कर देते हैं, उन्हें दुख होता है तो दुख हो रहा है तो पाप लगेगा ना। पर जो उन्हें जगाने से उनके शरीर के विकार दूर हो जाएंगे, उनका मन शांत हो जाएगा, भक्ति में लग जाएगा, अच्छे कामों में लगेगा, उसका पुण्य भी तो मिलेगा ना। तो इसी को कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं श्रद्धा। तो इस भाव से हमें लगे रहना है, अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहना है, और परमात्मा की कृपा के अधिकारी बनते रहें, उसके लिए साधन करते रहना। तो हम कितना हमारा मन शांत रहता है, इसकी परीक्षा के लिए हम क्या करते हैं कि हमें एकांत मिल जाए, है ना। एकांत में जाकर के ध्यान करेंगे, जप करेंगे, उपासना करेंगे। अभी तो हमें शिविर लगाने से फुर्सत नहीं मिलती। तो कहते हैं कि आप यदि साधक हैं तो आपको शिविर लगाते हुए शांति खोजनी होगी। एकांत में जाकर के तो कोई पाप कर्म नहीं करेगा ना। कोई होगा नहीं तो किसका दिल दुखेगा? कोई होगा नहीं तो किससे राग करोगे, किससे द्वेष करोगे? परीक्षा तो संसार में आगे करनी पड़ेगी ना, कि मैं संसार के साधनों के बीच में रह करके भी साधनों में आसक्त नहीं होता, लोभ में नहीं जाता, मैं किसी से मोहग्रस्त नहीं होता, मैं किसी से द्वेष नहीं करता।